नवाब शाह में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्म ने सोलर साइकिल के बाद सोलर गाड़ी बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस ज़हीन तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी में चलने वाली गाड़ी को सोलर एनर्जी में कैसे मुंतकिल किया, देखिए इस दिलचस्प वीडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं शोएब धारे, जो उनसे मज़ीद बातचीत करते हैं कि इस वाले से क्या कहना है। गाड़ी को बनाने में जो हमारा टाइटल है ये है क्विज सोलर ईवी व्हीकल बनाई है, और इसमें हमने बैटरीज भी यूज़ की हैं और सोलर प्लेट। कभी कभी क्लाउड की कंडीशन होने की वजह से सन की रोशनी घटवध होने की वजह मोड पे लोड पड़ेगा और उसकी वजह से हमारा मोड जल सकता है, तो हमने उसको बैकअप देने के लिए, प्रॉपर वोल्टेज देने के लिए हमने उसमें बैकअप लाइफ बैटरी यूज़ की है। कितना खर्चा इसके ऊपर आया और कितने टाइम में इसको बनाया? जी, इसमें खर्चा जो हमारा कम लागत खर्च आया था तकरीबन 1 लाख प्लस आया था। क्यों? क्योंकि ये हमें फुली फंडेड, हमारे जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रज़ा सामो साहब ने फुली हमें सपोर्ट किया है प्रोजेक्ट बनाने में और हमें मोटिवेट किया है। और इसमें हमारे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट था, बहुत एक्सपर्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे जो भी हमने असेंबल की है, स्ट्रक्चर बनाया, प्ले लगाई, ये सारा कुछ हमने खुद किया है। पहले आपने साइकिल बनाई और उसके वो आपकी वायरल हो गई और अब आपने ये गाड़ी बनाई, क्या कहें? जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जाए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो मेरे पास बहुत आइडियाज़ है, क्योंकि मैंने इससे पे 80 प्रोजेक्ट बनाए हैं। अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं इससे बेहतर कुछ दे सकता हूँ और अपने मुल्क के लिए बेहतरी ला सकता हूँ। ये जो गाड़ी ईवी व्हीकल इसको कहा जाता है, बैटरी पे, इसको सोलर पे किया गया है और मुझे फ़ख्र है अपने ऐसे स्टूडेंट्स पे। और इंशाल्लाह अभी हम इंडस्ट्री के साथ MOU भी साइन करेंगे और इसको कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे मेरी प्लानिंग है कि इन सब को हम सोलर पे लेके जाएं, क्योंकि नवाब शाह गर्मी की वजह से बहुत मशहूर हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि इस गर्मी को, इस सोलर एनर्जी को, खुदा की नेमत को हम इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो चार्जिंग सिस्टम जो है वो पहले होता था इलेक्ट्रिक के थ्रू, तो चलते चलते डाउन हो जाती थी, तो हमें प्रॉब्लम होती थी कि फिर उसको हम स्लो जाके अपनी पोजीशन पे पहुंचाएं, वहां पर जाके इसको हम दोबारा रिचार्ज करें। प्लेटों लगाने से ही हमें फ़ायदा हो गया है कि ये ड्यूरिंग वर्किंग ही हमारी प्लेटें जो है बैटरियों को चार्ज कर रही है और हमारी एफिशिएंसी उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत स्पीड जो है बहुत ही प्रॉपर हमें इसके अंदर मिल रही है। पहले सोलर नहीं होने की वजह से इसकी चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो रही थी, तो अब इसकी जो चार्जिंग है कंटिन्यूसली चल रही है और इसकी जो माइलेज है वो बढ़ गई है। तो इस गाड़ी में माशाल्लाह ऐसे फीचर्स है कि आपको एक करोड़ वाली गाड़ी में पहले तो नहीं मिलते। इंजन आपका सिर्फ आपको घर तक नहीं पहुंचाएगा, उसके साथ साथ आपको बैटरी पैक को भी चार्ज करेगा। ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी है, वैसी धूप में खड़ी है, तो खड़े खड़े चार्ज हो जाएगी आपको। खड़े खड़े चार्ज हो जाएगी। 3 यूनिट आपने घर से कंज्यूम कर रहे थे, वो भी नहीं। मौजूद हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान के साथ जो UET का स्टूडेंट है और जिसने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। सोलर से चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली है और ये गाड़ी किस किस्म की है, हम इसमें बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कायम हसन, और कायम हसन से बात करते हैं कि ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया और कैसे इन्होंने ये सोलर से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ी बना ली, और ये गाड़ी कितनी कीमत की है, इसमें क्या कुछ है, क्या मॉडिफिकेशन की गई है, फ्यूचर में क्या प्लान्स है। तो ये सारी बातें जो है हम कायम से बात पूछेंगे और कायम से बात ये भी पूछेंगे कि कितना टाइम लगा इसको बनाने में। ये मैंने एक हाइब्रिड जीप बनाई है, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ है। 200 cc का इसमें IC इंजन है और 2.2 किलोवाट की इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है और सोलर चार्ज टेक्नोलॉजी भी इसमें मैंने इंटीग्रेट की है साथ। मेरा सबसे पहले बनाने वाला गाड़ी को बनाने का रीज़न ये था कि पाकिस्तान में कोई सस्ती चीज़ लाएँ और इतने कम बजट में लाएँ कि सब लोग उसको ले भी सकें और फीचर उसमें हाई टॉप ऑफ द लाइन कार्स वाले फीचर्स हो। तो इस गाड़ी में माशाल्लाह ऐसे फीचर्स है कि आपको एक करोड़ वाली गाड़ी में पहले तो नहीं मिलते। नंबर 2 पे इस गाड़ी को बनाने का रीज़न ये था कि हम चाहते थे कि मार्केट में कोई सेफ़ गाड़ी आए और हम रिक्शा को और टैक्सीज़ को रिप्लेस कर दें। जो आए दिन आप देखते हैं पैसेंजर्स के एक्सीडेंट होते हैं, रिक्शा पलट जाता है और मसला हो जाते हैं, तो हमने सस्ते बजट में की है। सीन ऐसा इस गाड़ी का कि ये इलेक्ट्रिक पे आपको 60 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज देगी। अच्छा। इसमें 3 यूनिट्स ही कंज्यूम करती है। आप उसके 60 किलोमीटर अगर आप लॉन्ग जाते हैं, जैसा कि हमने इसको पेशावर मंदिर रखते हुए बनाया गाड़ी को, 60 किलोमीटर हमारा पेशावर माशाल्लाह पूरा कवर हो जाता है। तो एक दिन में आप 60 किलोमीटर ख़त्म नहीं कर सकते उससे। तो 60 किलोमीटर से अबव जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन आपका सिर्फ आपको घर तक नहीं पहुंचाएगा, उसके साथ साथ आपको बैटरी पैक को भी चार्ज करेगा। अच्छा जी, तो बैटरी पैक चार्ज हो जाएगा। इंजन आपको 35 से 40 किलोमीटर बैकअप मिलेगा। जी, बैकअप मिलेगा, उससे भी बैकअप आपको मिलेगा। आप घर तक जाएंगे, आपकी बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हुई होगी। अच्छा, वेरी गुड जी।
और थर्ड पॉइंट उसका ये है कि अगर आप ऑफिस बॉय आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी है, वैसी धूप में खड़ी है, तो खड़े खड़े चार्ज हो जाएगी आपकी। खड़े चार्ज हो जाएगी। 3 यूनिट आपने घर से कंज्यूम करने थे, वो भी नहीं कि आपने फ्री में बिल्कुल अपनी गाड़ी यानी पेट्रोल और गैस की बचत ही बचत है। बचत है। और सबसे बड़ा मसला था हमारे पाकिस्तान में कि हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन वाली गाड़ियाँ कर रहे हैं। हमारे पास पुरानी गाड़ियाँ, पुराने रिश्के स्कूटर हमारे इधर चल रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है। मैंने इसकी चेसिस जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इसका चेसिस किसी ने डिज़ाइन की गाड़ी का, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में चेसिस भी हमने डिज़ाइन की गाड़ी का, अच्छा। और पूरी गाड़ी भी खुद इन्वेंट की हमने। अच्छा जी, तो चेसिस डिज़ाइन करने के लिए फिर उसके ऐसे तो नहीं था कि हमने सारा मूड है बस चेसिस बना के नॉर्मल पेपर वर्क पे, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। इस गाड़ी में एक जो वेल्ड हुआ प्रॉपर उसकी मैकेनिकल एक्सपेक्ट्स के मुताबिक हुआ है, सब चीज़ों को कैलकुलेटेड किया हुआ है। अच्छा। तो हमने चेसिस के ऊपर पहले स्ट्रेंथ एनालिसिस किया, अपना चेसिस डिज़ाइन करके उस पर स्ट्रेंथ एनालिसिस किया सॉफ्टवेयर पे। फिर इस गाड़ी की हमने जो शेप थी हमने पहले से बना ली थी कि कैसे आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो फिर हमने सॉलिड वर्क्स उसका वो करके मॉडल्स वगैरह बना के उस पर एरोडायनामिक्स टेस्ट वगैरह और सारे टेस्ट हमने उस पर किए। जब वो सब कुछ हमें ओके की रिपोर्ट आ गई है, फिर हमने मटेरियल सेलेक्ट किया, इसका मटेरियल सेलेक्ट किया और फिर मार्केट से बाई किया और हमने सब कुछ रख लिया था। इसका A36 माइल्ड स्टील हमने यूज़ किया MS, ये सस्ता था और एंगल आयरन सारी यूज़ हुई इसमें। अच्छा। 2 mm की, और ये जो ऊपर पाइप थी 16 गेज के, 14 गेज के पाइप से बल्कि 14 गेज 1 इंच का, और ये इसके ऊपर यूज़ किया कि ऊपर का लोड, ओरिजिनल लोड नीचे थोड़ा बहुत आ रहा था वो ऊपर से कवर कर लिया। अच्छा। अगर ये फ्रेम ना बनाते इतना मसला नहीं था, बट फ्यूचर में मसला हो सकता है। तो हमारा काम है, हम इंजीनियर्स है कि हम फ्यूचर के भी सोच के चलते हैं। पार्ट्स वगैरह ऑल पाकिस्तान से इसकी मैंने अरेंज किए, बट ये जो इंजन की यूजली पार्ट्स हैं हार्डवेयर वगैरह की, तो मेरे शुबा बाजार से पेशावर से मिल जाते हैं सारे। अच्छा। बट ये इजी नहीं था कि कौन सी गाड़ी के इसमें बैठेगा, ये तो सारा प्रॉपर हमने पहले कैलकुलेशंस किया है, फिर गाड़ियों को देखे कि इस गाड़ी में हमारा कितना लोड आ रहा है, उसके डेटा शीट्स को देखा है, फिर उसके हिसाब से मैंने अपनी गाड़ी को देखा है, स्पेक्स को। अच्छा, घर से मुश्किलात शुरुआत में या क्या काम शुरू किया हुआ है अपने स्टडी के साथ? ये पैसे लगा रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं? पैसों में तो था। अच्छा। अब वाले साहब ने कहा था कि देखिए पैसे आप फंसा रहे हैं इसी, कुछ नहीं कर रहे, इतने पैसे कौन लगाता है बिल्कुल नई गाड़ी पे, इतने में तो आप छोटी गाड़ी भी ले सकते हैं। अच्छा। इतने वो वैसे गाड़ी ले लें, क्या बना के करते हैं। और तो ये बजट पहले से रखा हुआ था? नहीं, बजट तो मेरा 12 लाख का था। 12 लेकर तो 4 लाख लग गए। 12 लाख का था, बट मार्केट में आपको पता है जिस तरह की ये अफगानिस्तान के बॉर्डर वगैरह बंद है, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस में बहुत ऊपर नीचे अप डाउन पार्ट्स में हो रही थी। तो मैं जो चीज़ लेता था वो कुछ ना कुछ वजह से महंगी हुई होती थी। अच्छा। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़रा पैसे मेरे ज़ाया हुए बीच में, और बस 16.5 लाख रुपए में कंप्लीट हुई है। अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे दोबारा 3 मंथ्स के अंदर ही कंप्लीट भी हो सकती है गाड़ी, और ये अभी हमें 16.5 लाख लगे, तब इंशाल्लाह 12-13 लाख में दोबारा हम इसको बना सकते हैं। अच्छा। बल्क प्रोडक्शन में, और इंशाल्लाह फीचर भी इससे अच्छे हो जाएंगे और भी उस गाड़ी में। जी। अच्छा, आप गियर के हवाले से बताइएगा, और साथ ये इंजन का और ये फ्रंट और बैक ये ज़रा बता दीजिएगा। इस गाड़ी में मज़े का सिस्टम जो है ना, ये 4 व्हील ड्राइव है। अच्छा, 4 व्हील ड्राइव है, 4x4 ABS भी है। अच्छा। हमने ब्रेकिंग सिस्टम भी इस हिसाब से फिर रखा है, जिस तरह का सिस्टम है। फ्रंट पे 2 व्हील्स जो है वो इंजन पे चलते हैं। अच्छा। बैक 2 व्हील्स जो इलेक्ट्रिक मोड पे चलते हैं। अच्छा। इसका तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए क्या किया है आपने? जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइब्रिड इंटीग्रेशन इसमें मैंने किया, तो हमारे लिए इतना बहुत मुश्किल था कि इंजन के साथ हम डायरेक्ट मोटर कपल करते, और जो मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल थे तो फिर उसमें फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो डायरेक्ट प्लेसमेंट वाला काम था, तो सिर्फ मॉडिफिकेशन थी, वो बनाना तो था नहीं सिस्टम का। अच्छा। तो मैंने कहा, और उसमें हमारी रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रहा था, उसमें गियरबॉक्स बहुत छोटा लगा हुआ था अपना बना हुआ, तो गाड़ी स्पीड ना कर मार सकती, इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया। मैंने इंजन को सेपरेट रखा है और इलेक्ट्रिक मोटर को सेपरेट रखा है। अच्छा जी। बट फीचर इसमें है कि जब इंजन स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिक मोटर को चार्ज करेगा हाइब्रिड गाड़ी की। अच्छा, ठीक है जी। इस वाले मॉडल पे तो रैली में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, इसके टायर्स ऑफ रोड नहीं है, उसके लिए इंशाल्लाह मैं स्पेशल मॉडल बनाऊंगा, बस तरह साइज में थोड़ी छोटी होगी और प्रॉपर बगी टाइप होगी, बड़ी। अच्छा। सही। और फिर उसमें जो स्पीड होगी वो भी बढ़ाएंगे, उसकी लिमिट भी बढ़ाएंगे आप? स्पीड भी बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें इंजन खत्म करके उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ज़्यादा करके मैं एक नई चीज़ लेके आऊँगा मार्केट में। अच्छा। और उसकी रेंज 350 to 400 किलोमीटर है। 350 to 400 किलोमीटर पर आवर? जी। मैंने इस पर एक्सपीरियंस करना था, जो हमने एक्सपीरियंस करना था उस पर मैंने कर लिया इंशाल्लाह। फ्यूचर के गोल्स ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर एक लगानी बहुत पावरफुल वाली, जिससे स्पीड हमारी 150 प्लस होगी इंशाल्लाह, और बैटरी एक्सपेक्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी वो। अच्छा, इस पे जो है आप इसको रोड पे भी लेके आते हैं, चलाते हैं इसको? जी माशाल्लाह, मैं डेली इसको रोड पे चलाता हूँ। यूनिवर्सिटी आया गया हूँ इसमें कुछ इंटरव्यूज़ के लिए, एग्जीबिशन के लिए, तो माशाल्लाह लोगों को बहुत अच्छे इस पर आए, लोग बहुत खुश होते हैं देख के। अच्छा। और बहुत लोग सपोर्टिव भी हैं, बट बहुत यूनिक किस्म की है और रोड पे जा रही है। परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, फिर वो चलते चलते भी रोड पे पूछ लेते हैं, ड्राइवर को छोड़ के मुझसे पूछ लेते हैं कि क्या बना लिए। अच्छा, क्या बैटरीज कितनी है इसमें? इसमें अभी तो मैंने फिलहाल प्रॉफिट को, पैसे को कम रखते हुए मैंने इस पर बैटरी पैक लगाया छोटा है। इसमें मैंने भी 5 बैटरीज लगाई हैं 48 एम्पेयर की, 12 वोल्ट 48 एम्पेयर। अच्छा। ये 5 बैटरीज लगी हैं बैक पे जो इलेक्ट्रिक मोड को चला रही हैं। 60 वोल्ट का बैटरी पैक बन गया वो। अच्छा। और फ्रंट पे एक बैटरी छोटी सी रखी है मैंने इंजन को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, और ये सोलर पैनल जो है
ये सोलर पैनल बैटरीज को डायरेक्ट चार्ज करता है। अच्छा, ये कितने वाट ऐसा का है है? ना, ये 180 वाट की 2 प्लेट्स हैं। अच्छा, 2 प्लेट्स हैं। जब आप इलेक्ट्रिक मोड पे चला रहे होते हैं धूप के अंदर, हाँ, तब भी आपकी बैटरी पैक को चार्ज कर रहा होता है। कर रहा होता है, ठीक अगर है। हमारी सिर्फ इलेक्ट्रिक 60 किलोमीटर रेंज एरिया है, सोलर के साथ वो आपके 10 to 15 किलोमीटर और इंक्रीज हो जाते हैं अच्छा। स्लो स्पीड पे। ये शायद है स्लो स्पीड पे। अच्छा, हाई स्पीड पे फिर वो जरा डिस्टर्ब हो जाता है बैटरी पैक इसलिए। अच्छा। और अगर आप ट्रैफिक में कहीं रुकते हैं, जैसे आप नॉर्मल जर्नीज गाड़ी में देखते हैं, स्टॉप आइडलिंग स्टॉप ऑप्शन होता है, हाँ। इसको आप स्टॉप करके खड़ा करेंगे तब भी ये बैटरी पैक वो फास्ट स्पीड में चार्जिंग शुरू कर देगा। और रास्ते में ये कहूँगा नथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि मुझे एक गाड़ी बनाते हैं शुरू में 70% लोग ऐसे ही मिले थे जो कह रहे थे ना स्टार्ट करो, लोग तो खाली रिसर्च करके भी प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं, ये वो है। और मैंने उनके लिए माशाल्लाह करके दिखाया है और अब वो देख रहे हैं कि मैंने करके दिखा दिए। अगर ये हुकूमत इनकी सपोर्ट करे और ऐसे नौजवान जो आइडियाज़ पे काम करते हैं, जो अचीवमेंट करते हैं, जो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए, मुख्तलिफ इदारों को भी चाहिए कि वो ऐसे नौजवानों की सपोर्ट करे ताकि ये नौजवान जो है आगे भी बढ़ें, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र है, प्राउड है। कैमरामैन अब्दुल के साथ अमजद अली खान, डिस्कवर पाकिस्तान, पेशावर।